काम दिलाने के बदले आदिवासी महिला के साथ हुआ गैंगरेप, चंगुल से छूटकर अर्धनग्न अवस्था में भागी पीड़िता। उज्जैन में आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। काम दिलाने का झांसा देकर महिला को फंसाया गया, फिर दो लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम के गृह नगर में काम की तलाश में आई एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घटना में शामिल दो आरोपी काम दिलाने के बहाने महिला को उज्जैन से लगभग 20 किलोमीटर दूर ताजपुर ले गए, फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। पवासा थाना प्रभारी रविंद्र कटारे ने बताया कि सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में एक महिला अर्धनग्न हालत में घूम रही है, जिसके साथ किसी ने दुष्कर्म किया है। जानकारी के बाद जब कार्रवाई की गई तो घटना सही पाई गई। इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जबलपुर और मंडला में रहने वाले दो प्रेमी युगल घर से भाग आए थे, जिन्होंने पहले शादी की और उसके बाद इंदौर से उज्जैन पहुंच गए। यहां पर ये दोनों काम की तलाश में इंदिरा नगर क्षेत्र में घूम रहे थे कि तभी इन्हें रवि नामक एक युवक मिला। इसने दोनों को काम देने का झांसा देकर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और यहां से ताजपुर ले गया। यहां उसने अपने एक अन्य मित्र इमरान को झोपड़ी के पास बुलाया और वह महिला के पति को जरूरत का सामान दिलाने के लिए उज्जैन ले आया। जहां महिला का पति कुछ सामान खरीदता, इसके पहले ही बहाना बनाकर रवि उसे छोड़कर फिर ताजपुर पहुंच गया, जहां इमरान पहले ही महिला के साथ झोपड़ी में दुष्कर्म कर चुका था। इस दौरान महिला डरी और घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी रवि ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इस सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और अर्धनग्न अवस्था में ही वह झोपड़ी से गांव की ओर भागने लगी। तभी उसे कुछ लोग खेत पर काम करते हुए दिखे थे, जिनके माध्यम से ही वह बच पाए। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए पुलिस को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो पुलिस दुष्कर्म पीड़िता की भाषा नहीं समझ पा रही थी, इसके लिए उन्हें चिमनगंज थाने के एएसआई दिनेश बरकरे को बुलाना पड़ा, जिन्होंने महिला की बात सुनी और उसके साथ हुई पूरी आपबीती थाना प्रभारी को बताए। इसके बाद इस पूरे मामले की सर्चिंग की गई, जिसमें लगभग 3 दर्जन कैमरों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों को पहचाना गया और फिर उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को पकड़ने के दौरान स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि आरोपी इस दौरान भागते भागते घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है। उज्जैन से अविनाश महाराज की रिपोर्ट। दोस्त से संपर्क करके, परंतु पति पत्नी का मोबाइल खो गया और संभव वो उज्जैन में एंड किए। यहाँ वो बाहर निकले, सामान्य भाषा में बात नहीं कर पाते थे, डायलेक्ट में बात कर पाते हैं। तो उन्होंने नौकरी की तलाश की। एक व्यक्ति उन्हें मिला जो उन्हें मोटरसाइकिल पे नौकरी का झांसा देकर लेकर गया और वहाँ वो पत्नी को एक कमरे में छोड़ के पति को किराने का सामान ले जाने का बहाना बनाकर लेकर गया और फिर दोनों, एक मुख्य आरोपी और एक अन्य आरोपी ने दोनों ने उसके साथ बलात्कार की घटना कारित करी। महिला जैसे तैसे भागी। क्रशर वालों की सहायता तक उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल उनको सभी सुविधा मुहैया कराई और रात भर में ही हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब और थाना प्रभारी और इनफैक्ट तराना एसडीओपी भी पूरी टीम रात भर लगी रही। इन्होंने करीब 18-19 लोगों से पूछताछ करी और आरोपी चिन्हित किए। दोनों आरोपियों को जंगल से गिरफ्तार किया गया है, जहाँ भागने का उन्होंने प्रयास किया और इस दौरान उनको चोटें भी आई हैं।